मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज जितने भी देखने वाले हैं उनके साथ एक क्रिकेट के आधार पे पढ़ाई की एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करना चाहूँगा जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में सभी अनुभवों के आधार पे बेस बनाया है क्रिकेट को, और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा मैं देख चुका हूँ। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं कैसे वो क्रिकेट की टेक्निक आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है वो बताऊंगा, और इस उम्मीद के साथ कि वो आपको काम आएगी। तो देखिए, कोई भी जब मैच होता है तो उसमें सबसे पहले हम वहाँ के मैदान को देखते हैं कि कहाँ पे किस ग्राउंड में मैच हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, और उसके अनुसार ही हम अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। उसी तरह से जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस एक तरह से ग्राउंड की तरह है जहाँ पे आपका मैच होना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसका सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मैदान का चुनाव होने के बाद हमें एक टीम चुननी है। अब ये टीम, ये क्रिकेट में जिस तरह प्लेयर्स होते हैं, कोच होता है, अंपायर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पढ़ाई के मामले में ये टीम होगी हमारी बुक्स, हमारे टीचर्स, हमारा स्कूल और हमारा परिवार, हमारे दोस्त, ये सभी एक टीम की तरह काम करेंगे जो इस मैच को खेलने में हमारी सहायता करेंगे। इसके अलावा जब हम कोई मैच खेलते हैं, टीम हो गई हमारे पास और हमारे पास मैदान भी हो गया। अब हमें इसमें ज़रूरत होती है एक लक्ष्य की। जिस तरह से हम क्रिकेट में, चाहे हम बैटिंग पहले करें या बाद में करें, एक लक्ष्य का ही पीछा कर रहे होते हैं। पहले वाले केस में हमें लक्ष्य खुद निर्धारित करना होता है, दूसरे वाले केस में हमें लक्ष्य पता होता है कि किधर जाना है। तो एग्ज़ाम्स में हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका लक्ष्य हमारे सामने होता है, उसके अनुसार हमें तैयारी करनी होती है। अब मैदान भी है, टीम भी है और लक्ष्य भी है। अब हमें मैच खेलने के लिए उतरना है। अब मैच खेलते समय सबसे पहले हम जब विरोधी टीम के कुछ ऐसे बॉलर्स को देखते हैं जो हमें जल्दी आउट कर सकते हैं। हम बैटिंग के लिए जा रहे, अपने आप को यूँ इमेजिन कीजिए कि आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं और आपको विरोधी टीम का सामना करना है। आप जब बैटिंग करने जा रहे हैं इसका मतलब है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो विरोधी टीम है, जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फेस करेंगे, उसको इस तरह से देखिए। अब कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उन क्वेश्चंस को और उन टॉपिक्स को आप ऐसे माने जैसे विरोधी टीम के कुछ ऐसे बॉलर्स जिनमें आपको आउट करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, उनको उस तरह से मान के चलिए। अब इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? चाहे शुरुआत में जब हम इन बॉलर्स को फेस करते हैं, चाहे उस समय हमारे रन कम बने, मगर हमारा एम ये होता है कि हम वहाँ पे मैदान में टिके रहें। तो उसी तरह से वो टॉपिक्स जो मुश्किल हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे हमें कितना ही समय लग जाए, मगर इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से करके ही आगे बढ़ना है। इन टॉपिक्स में जल्दबाजी करके हमें पहले ही अपना विकेट गंवा के हारना नहीं है। यहाँ पे हमें चाहे कितना समय लगे, मगर पॉजिटिविटी और लगातार मेहनत और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका सहायता लेके इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और यही वो टॉपिक्स हैं जिनके बलबूते पे ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मुश्किल टॉपिक्स मुश्किल बॉलर्स की तरह होते हैं। यहाँ पे चाहे आपको वनडे मैच की टेक्निक को टेस्ट मैच की टेक्निक बनाना पड़े, मगर इनसे भागना नहीं है। इसमें टाइम जितना मर्जी लगे, जिस मर्जी की सहायता लेनी पड़े, मगर इन्हें अच्छे से करिए। अब
ये टॉपिक जब आप कर लेंगे, जब मुश्किल ओवर्स खेल लेंगे, तो आप में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आएगा। और अब आप कुछ जो दूसरे लेवल के बॉलर्स हैं उनको खेलने के लिए तैयार होते हैं। और एग्ज़ाम्स में ये दूसरे लेवल्स के जो बॉलर्स हैं वो क्या चीज़ हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं या थोड़ा रिलेटिवली इजी हैं, और इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर वो टाइम है, जैसे हम क्रिकेट में कुछ बॉलर्स को टारगेट करते हैं चौके छक्के लगाने में, उसी तरह से ये वो टॉपिक जिनमें आप अच्छे हैं या जो रिलेटिवली इजी हैं और जिनमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, यहाँ पर आप भी थोड़ा टेक्निक ऐसी लगाइए कि आपके चौके छक्के लगाएं। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि इन चौके छक्के लगाने के चक्कर में कई बार लोग बाउंड्री पर कैच आउट भी होते हैं, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है, इन पे भी प्रैक्टिस पूरी करनी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ आपके चौके छक्के ही हों, वो कैच आउट ना कराएं आपको। एक और बात जो क्रिकेट और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कप्तान का अपना महत्व है, हर एक प्लेयर का अपना महत्व है, लेकिन कोच हर एक टीम के लिए होता है। उसी तरह से जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे कोच की तरह होते हैं, उनकी किसी भी सलाह को नज़रअंदाज ना करें। टीचर्स को बहुत सालों का अनुभव होता है, इसके अलावा और भी जो व्यक्ति जो आपको सलाह दे सकता है, जो आपके कोच की भूमिका रख सकता है, उनकी सलाह को उचित सम्मान दें। और अगर किसी की सलाह ठीक भी नहीं लग रही है तो भी एक बारी ज़रूर उस पर विचार कर लें कि जो आपको सलाह दी जा रही है कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपका फ़ायदा होने वाला है। कई बार हम किसी अच्छी सलाह को हल्के में लेते हैं और बाद में वो सलाह सही साबित होती है। तो जैसे क्रिकेट में कोच का बहुत महत्व है, उसी तरह से हमारे टीचर्स या हमारे कोलीग्स या कोई भी व्यक्ति जो हमें कोई काम की बात बता दे, उसको कोच की तरह लेके चलें और उसका फ़ायदा उठाएं। अब एक और समानता जो क्रिकेट मैच और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में है, वो है दर्शकों का व्यवहार। जब आप रन नहीं बना रहे होते या आप उस तरह से नहीं खेल रहे होते जैसा दर्शक आपसे उम्मीद करते हैं, तो वो आपको हुटिंग करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग एरिया में, आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपको हमेशा हताश करेंगे, आपके सामने हमेशा निराशा की बात करेंगे। जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। ऐसे लोगों से बचना है। जैसे कोई भी प्लेयर दर्शकों के व्यवहार से विचलित नहीं होता, आपको भी नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बिना प्रभावित हुए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है जब आप उसे पालेंगे तो आप देखेंगे ये सभी दर्शक जो आपको हूट कर रहे हैं एक टाइम पे, वही आपको कंधों पे बिठाएंगे। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए, लेकिन उसके लिए लगातार अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। इनके समानता जो मैं क्रिकेट मैच और पढ़ाई एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में रखना चाहूँगा वो है रन रेट। जब हम किसी भी क्रिकेट मैच में खेलते हैं तो हम एक लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर रन रेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। ये रन रेट हमें उतने रन बनवा देता है एंड में 50 ओवर या 20 ओवर में जितने हमें चाहिए होते हैं। उसी तरह से हमारे एग्ज़ाम्स में इस रन रेट को हम मानेंगे प्रतिदिन जो हम पढ़ाई करते हैं। प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, प्रति महीना अपना लक्ष्य निर्धारित करें, रन रेट की तरह उसे अचीव करने की कोशिश करें, समय समय पर उसे इवैल्यूएट करें। अगर जैसे क्रिकेट में अगर किसी समय हमारा रन रेट नीचे जाता है तो हम उसे अगले कुछ ओवर्स में कुछ ज़्यादा रिस्क लेके या कुछ एक दो बाउंड्रीज लगा के रन रेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर किसी तरह से हमारा पढ़ाई का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, किसी घरेलू वजह से, किसी बीमारी की वजह से या कोई किसी भी और कारण से, तो उसको आने वाले टाइम में अपने पढ़ाई का थोड़ा टाइम ज़्यादा देकर उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें।
दूसरी बात, जैसा मैंने क्रिकेट में देखा है कि वही टीम आराम से रन बना पाती है, लक्ष्य तक पहुंच पाती है, जो हमेशा चौके छक्कों की तलाश में नहीं रहती है, बल्कि एक एक दो दो रन करके भी स्कोर को आगे बढ़ाती रहती है। कोई दिन, कोई समय, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए जहां आप पढ़ सकें, जहां आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और जब आप अच्छे मूड में हो, अच्छी कंडीशंस हो, तो उस रन रेट के बढ़ाने की तरह अपनी पढ़ाई को और बेहतर करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। इसके अलावा जैसे क्रिकेट में फिटनेस का बहुत महत्व है, उसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी फ़िटनेस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप क्रिकेट में देखते हैं कैसे बैट्समैन एक रन को 2 रन में, 2 रन को 3 रन में परिवर्तित करता है, क्योंकि वो फिट होते हैं। उसी तरह से अगर आप फिजिकली फिट होंगे, अगर आप में साहस होगा, तो आप भी जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आप उसको पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, अगर आप खान पीन में अच्छा ध्यान रखेंगे, अगर आप अपना सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम निश्चित रखेंगे, तो इसमें आपकी फ़िटनेस बढ़ेगी, आपकी आउटपुट बढ़ेगी, आपका अपना लक्ष्य को प्राप्त करना आसान रहेगा। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जब एग्ज़ाम्स का समय नज़दीक आ जाता है, तब आप वनडे अप्रोच को 20-20 मैच के अप्रोच में चेंज कर दें। अब आप एक दिन को 2 दिन में, एक रन को 2 रन में, चौके को छक्के में, और कोई भी अप्रोच किसी भी तरह से आपका लक्ष्य तक पहुंचना, आपको रन ज़्यादा बनाने हैं, इसी की तरफ ध्यान होना चाहिए। आप जब से जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम नज़दीक आए तो अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दें, अपनी अप्रोच को इस तरह करें कि आपकी मैक्सिमम आउटपुट निकले और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और अंत में, जैसे किसी भी क्रिकेट मैच में कुछ समय के बाद एक ड्रिंक्स इंटरवल ज़रूर रखे जाते हैं, जिसमें प्लेयर्स फ्रेश होते हैं। उसी तरह से आपको भी लगातार मेहनत तो करनी है, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ तो बढ़ना है, मगर साथ में इसके मनोरंजन भी होना चाहिए। अपने आप को हर तरह से खुश कैसे रखना है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, इसकी तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। समय समय पर कोई भी ऐसा काम करें जिससे आप आनंदित महसूस करें, आपको अच्छा लगे, लेकिन हर समय ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको सहायता करेगी अपने लक्ष्य तक पहुँचने की। आप कड़ी मेहनत करें, आप लगन से लगे रहें, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन किसी भी एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसकी ट्रॉफ़ी आपके हाथ में होगी।